हेलो स्टूडेंट्स, कैसे है बेटा? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए, ट्रिग्नोमेट्री ही कंटिन्यू करेंगे, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, है ना। उसमें कुछ आज हम लोग लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सब के फॉर्मूलेज देखेंगे। ठीक है, उस पे वर्ड प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते वो देखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा था? एंगल से रिलेटेड सारी चीजें देखी थी। ठीक है, तो ये भी एंगल इसमें भी आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा यूं कहें कि भाई एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक रहेगा आज का लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है बेटा, अब ये समझिए लेंथ ऑफ आर्क क्या चीज है। ठीक है, सपोज एक सर्कल है बेटा आपके पास। क्या लिया मैंने? एक सर्कल लिया। ठीक, अब इसमें से कोई एक हिस्सा हमने काट लिया। मान लो ये हिस्सा मैंने काट लिया, छोटा सा ये हिस्सा एक कट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो इसको तो हम लोग ऑलरेडी पता है, रेडियस बोलते हैं भाई। ये सेंटर हो गया। यहां से यहां जो पार्ट, ये वाला हिस्सा, यहां से यहां तक का जो पार्ट है, नाम दे दो इसका, ये ओ ए बी। ये जो ए बी है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, इसको जो है एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल लेटर एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या यू कहे लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी। ठीक, अब इसको हम क्या बोलेंगे? छोटा वाला सेक्टर, ये पूरे सर्कल का एक ये सेक्टर कहलाएगा अगर ये पूरा हम पोर्शन को शेड कर दे। ठीक है, तो सेक्टर बाद में आएंगे। अब ये दो रेडियस के बीच में मान लो ये कुछ एंगल बनाता है, तो एंगल क्या होगा बेटा? थीटा अपन बोल सकते हैं। क्या हो गया? ये थीटा हो गया। ध्यान से देखो। तो नाउ अभी हम क्या देख पा रहे हैं इस डायग्राम से कि भाई एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ये याद रखना है बेटा। एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। सिंपल इंप्लाइज दैट एस इक्वल टू क्या बोलेंगे? आर इंटू थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब सबके यूनिट्स भी ध्यान में रखेंगे बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस। तो रेडियस तो सभी को पता है, सेंटीमीटर या मीटर में होगा, है ना। थीटा हमेशा याद रखना, रेडियन में ही रखना है। ठीक है, रेडियन मतलब थीटा पावर सी, पावर सी। और लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? ये भी सेंटीमीटर या मीटर में। आई बात समझ में? तो ये लेंथ ऑफ आर्क आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है, एक ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इसमें माइनर मेजर दोनों आ जाएंगे बेटा, माइनर मेजर दोनों। अब सेम डायग्राम लेते हैं, मान लीजिए हम इसको अलग से डायग्राम नहीं बनाते हैं, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला, या फिर चलो बना ही देते हैं, समझ जाओगे। ठीक है, अगेन अ सर्कल, आई एम टेकिंग अ सर्कल। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग अ स्मॉल सेक्टर दिस पोर्शन। ठीक, ओ ए बी। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला पार्ट हुआ इसको हम लोग बोलेंगे छोटा वाला सेक्टर। ठीक, ये बड़ा वाला सेक्टर। ठीक है, तो अभी ये सेक्टर में देखो, ये रेडियस है आपके पास, ये अगर एंगल अपन देखना चाहे तो थीटा एंगल बोल सकते हैं। ये यहां से यहां तक ए बी का लेंथ एस या फिर एल, जो आप बोलना चाहो, दिया है। तो नाउ द क्वेश्चन इज एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? तो एरिया नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वहां से आप हाफ तो याद रख सकते हो, हाफ इंटू। अब देखो ये सेक्टर कैसे बना है? ठीक है, दो रेडियस एक आर्क से बना है, दो रेडियस एक आर्क से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप याद रखना, यहाँ पे जो देखो ये कोन दिख रहा है, इस टाइप से कोन बोले तो एंगल फॉर्म में, सेंटर ओ, ये दो रेडियस एक एंगल, तो हम बोलेंगे यार देयर आर टू रेडियस एंड वन एंगल, सो वन फॉर्मूला इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आपको आर और थीटा नहीं पता है और डायरेक्टली एस पता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एस। एस बोले तो लेंथ ऑफ आर्क, तो भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू
आर इंटू एस, हाफ इंटू आर इंटू एस। और एरिया है बेटा तो हमेशा क्या आएगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हैं। माइनर बोला तो माइनर, मेजर बोला तो मेजर, ठीक है। अगर माइनर मिल गया है तो टोटल एरिया निकाल दो, उसमें से माइनर माइनस कर दो, आपको मेजर का मिल जाएगा। तो दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं। यदि आपको थीटा और एंगल और रेडियस पता है तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा याद रखना है। और आपको अगर थीटा नहीं पता है, क्या पता है, लेंथ ऑफ आर्क पता है, तो हाफ इंटू आर इंटू एस लगा सकते हो, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखिए, इसी पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। जल्दी से लिखिए इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अभी जो कंसेप्ट पढ़ा, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल विच सबटेंड एंड एंगल 108 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना बना रहा है, 108 डिग्री। एट द सेंटर, देखो अगर डायग्राम समझे तो डायग्राम में हम दिखा सकते हैं, ध्यान से देखना कि भाई एक एंगल इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ये आपको थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है, 108 डिग्री। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सेंटर O, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। लेंथ ऑफ आर्क बताइए, मतलब S निकालना है बेटा, स्मॉल s निकालना है, ठीक है। अब एंगल जो है, हम हमेशा बोले थे कि एंगल जो है क्वेश्चन में रेडियन में चाहिए, तो 108 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 108 इंटू पाई बाय 180, तो क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क बताइए, मतलब लेंथ ऑफ आर्क मतलब यही हुआ ना, लेंथ ऑफ आर्क एस बताइए, यदि एंगल और रेडियस आपको पता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको कट करेंगे, किससे कट करेंगे बताओ, कुछ नहीं, 3 से, 3 3 जा, है ना, 9, ये 3 6 जा 18, ये कितना जाएगा बताओ, 3 6 जा, ठीक है, और 0, देख लो, 3 3 जा 9 और 3 6 जा। नेक्स्ट बोलिए, 3 1 जा 3 2 जा, नेक्स्ट 3 2 जा 0, फिर 2 से 6 10 3 5, तो अल्टीमेटली क्या है, 3 पाई बाय 5 रेडियन। नाउ यू नो द फॉर्मूला, S इज इक्वल टू R इंटू थीटा। रेडियस है बेटा 15 इंटू, ये कितना है, 3 पाई बाय 5, 5 से 5 3 जा, कितना आ गया, 9 पाई सेंटीमीटर, 9 पाई सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क, isn't it? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन बन जाएगा, चलो ट्राई करो। क्या बोलता है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड। देखो एक सर्कल लेंगे बेटा, ध्यान से देखना, एक सर्कल लिया हमने, ये देखो ये। अब कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है, मान लो इसको हम ज्वाइन कर दिए यहां से यहां तक, ठीक है, ए बी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ये कॉर्ड होगा, ये सेंटर हो गया ओ, ठीक है। रेडियस आपको पता है जी, रेडियस आपको दिया है r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आपको ये पूछा है स्मॉल s कितना आएगा, ठीक है। अगर थीटा पता होता तो हम काम बना लेते, अब थीटा तो पता है नहीं, ठीक है। तो एक काम करते, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, कहां से, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना। इन्होंने बोला है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंथ ऑफ द रेडियस के ही लेंथ, किसका, कॉर्ड का लेंथ है, मतलब ए बी भी 9 है,
ठीक है, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो अगर यहां से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए 90 डिग्री, ठीक है, मतलब ये छोटा वाला पार्ट जो है इसको नाम दे दो बेटा सी। ये छोटा वाला पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 9/2। ये क्या हो जाएगा बताओ? 9/2 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब बारी आती है, ठीक है। देखो दो तरीके हैं, एक तो आपको डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये तीनों इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, ये एंगल आपका जो है कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो रेडियन में बेटा π/3 रेडियन, यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं। और नहीं तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम ये एंगल निकालेंगे पहले साइन थीटा करके। साइन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो वहां से कितना आ जाएगा? वहां से वैल्यू आपको आ जाएगी, बोलिए साइन थीटा हाफ 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 9 कट जाएगा, 1/2। 1/2 कब आता है? 30 डिग्री में। तो ये छोटा वाला 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो अल्टीमेटली 60 डिग्री यू कैन से। और नहीं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके हैं, यहाँ बोल दिया है लेंथ ऑफ जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है, तो अल्टीमेटली ये राइट एंगल सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो भैया ये वाला एंगल जो होगा हमेशा 60 डिग्री होगा। मतलब हम डायरेक्टली बोलेंगे बेटा, हमें ये जरूरत नहीं है, अभी मेरे को ध्यान में स्ट्राइक हुआ कि भाई थीटा जो है डायरेक्टली दिया है बेटा 60 डिग्री। क्यों दिया है भाई 60 डिग्री? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। रेडियस आपको पता है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है r इंटू रेडियस, r इंटू थीटा, ठीक है। r कितना है बेटा 9, ये कितना आया π/3, कट कर दिए 3 3 जा, तो कितना आ गया 3π, ठीक है। s इज इक्वल टू कितना आ गया? s इज इक्वल टू 3π सेंटीमीटर, ठीक। तो दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में? तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो वो भी है, वो भी सुन लो, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लो हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल फंडा नहीं आता है तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब ये 9/2, ये 9/2। अब आप लो छोटा वाला ट्रायंगल OCA। OCA में है ना हम बोलते हैं साइन, इसको मान लो बेटा छोटा वाला पार्ट को θ1 मान लो, ठीक है। तो साइन θ1 क्या बोलेंगे बेटा? साइन θ1, ठीक है। तो साइन θ1 में P/H बोलते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? AC/AO, है ना। AC कितना है 9/2 और AO कितना है 9। 9 से 9 कट गया, कितना आ गया हाफ। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई θ1 जो होगा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन थीटा हाफ कब आता है? हाफ आता है 30 डिग्री में। आई बात समझ में? तो ये θ1 हाफ है, तो ये भी अल्टीमेटली ये वाला पार्ट भी कितना होगा? ये वाला भी θ2 मान लो इसको, ये भी कितना हो जाएगा 30। 30 + 30 60। तो उस कंसेप्ट से भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मेरे को स्ट्राइक नहीं किया था, इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। वैसे डायरेक्टली आपको ये बोला ही था बेटा कि कॉर्ड जो है रेडियस के बराबर है, तो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। लिख लीजिए इसको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, वही S = R × थीटा पे बेस्ड है। क्या कहता है? एक पेंडुलम है ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। पेंडुलम पता है क्या होता है? देखो पेंडुलम होता है बेटा एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। उसमें एक धागे से, ठीक है, एक बॉब को लटकाया जाता है। बॉब बोले तो एक ऐसा गोला, और उसको ऐसा हिला के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसा पुश कर दिया जाता है, तो फिर क्या करता है वो? गो एंड फोर्थ पैटर्न फॉलो करता है, आगे पीछे, ठीक है। ये इस तरीके से पैटर्न फॉलो करता है, राइट। करेगा ना, सोच के देखो, इधर से इधर। तो नाउ अगर ये फॉलो करता है तो इसका डायग्राम कैसा दिखेगा बेटा? इट्स जस्ट लाइक दिस, ठीक। ध्यान से देखो, इट्स जस्ट लाइक सेक्टर के जैसा, 2 रेडियस एक आर्क, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज गिवन टू यू, ठीक है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज गिवन टू यू कितना? 14 सेंटीमीटर। तो अगर ये मूव करता है तो ये लेंथ तो सेम ही रहने वाला है, तो ये भी कितना हो जाएगा? रेडियस 14 सेंटीमीटर।
बोलता है कि एक एंगल 18 डिग्री से मूव करता है, मतलब यहां से यहां तक का एंगल कितना है बेटा 18 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, थीटा विल बी 18 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एस बताना है, लेंथ ऑफ इट्स पाथ, ये पाथ कितना फॉलो करता है, पाथ मतलब यहाँ पे आर्क की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वही क्या बोले थे आपको, थीटा को कन्वर्ट कर लेना रेडियन में 18 डिग्री, चलो 18 इंटू पाई बाय 180, ठीक है 18 कितना 10 टाइम्स, तो पाई बाय 10 रेडियन। नाउ हमें पता है बेटा एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो आर कितना है 14 इंटू ये पाई बाय 10, देख लो ध्यान से, अभी काट दीजिए, 2 7 जा 2 5 जा, ठीक है जी, कितना आ जाएगा 7 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होगी 22/7 डिवाइड बाय 5, 7 से 7 कट गया, 22/7 यह आ जाएगा बेटा 4.4 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, आई बात समझ में, बोलो क्लियर है यहां तक, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो एस निकालना था 4.4, ठीक है, ये बेटा यहाँ 5 होगा, मिस्टेक किया मैंने, 7 से 7 कटाना, 5 चौक 20.4 अगेन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, अरे वाह, बोलता है 2 आर्क लिया है बेटा सेम लेंथ का, देखो इस तरीके से 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब S1 और S2 ये जो है सेम है, मतलब इसको S मान लेते हैं, इसको भी S मान लेते हैं, ठीक। एंगल अलग अलग है जी, एंगल मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल जो है थोड़ा बड़ा है 75 डिग्री है ना। 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ 60 डिग्री ऑफ 75 डिग्री एंगल सेंटर के साथ, तो रेडियस का रेशियो बताओ, मतलब इसका रेडियस मान लो बेटा R1 है, इसका रेडियस मान लो R2 है, ठीक है। तो 60 डिग्री क्या हो गया थीटा 1, 75 क्या हो गया थीटा 2, राइट। अभी क्या करेंगे, चलो थीटा 1 को पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 डिग्री सभी को पता है बेटा पाई बाय 3 डायरेक्टली, बस थीटा 2 कन्वर्ट कर लो, ये कभी कभी याद नहीं रहता, 75 डिग्री है, तो कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 75 इंटू पाई बाय 180, चलो कन्वर्ट करो इसको रेडियन, कितना 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 है ना, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, अभी कटेगा क्या 3 से, 5 जा 1 2, तो अल्टीमेटली थीटा 2 कितना आ गया बेटा 5 पाई बाय 12 रेडियन। चलो रेडियन में हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया है, पाई बाय 3, एक पाई बाय 3 है, ठीक, और एक 5 पाई बाय 12 है। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल, रेशियो बताना है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, R1 बाय R2 का रेशियो क्या होगा, R1 बाय R2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है बेटा S1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 बोल सकते हैं, ठीक। सिमिलरली S2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे R2 थीटा 2 बोलेंगे। अब दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है ना, दोनों का लेंथ इक्वल है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ध्यान से देखना। अब दोनों इक्वल है मतलब हम इसको 1 इक्वल टू 2 कर सकते हैं ना, S1 S2 बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो आई कैन से कि R1 डॉट थीटा 1 जो होगा वो R2 डॉट थीटा 2 के बराबर होगा। अगर ऐसी बात है तो R2 को इधर लाओ, थीटा 1 को इधर लाओ, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ, ये तो हो गया आपका। चलो यहाँ थोड़ा सा स्पेस में को चाहिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। चलिए देखिए, तो अभी देखो यहां से ध्यान से देखना, वैल्यू क्या आ रहा है, हम यहां से बोल सकते हैं R1 बाय R2 विल बी थीटा 2 बाय थीटा 1, थीटा 2 कितना है, थीटा 2 हमने निकाला है 5 पाई बाय 12,
और थीटा 1 है π/3, पाई पाई कैंसिल, 3 कितना आएगा 3 4 जा, है ना। तो अल्टीमेटली R1/R2 का रेशियो आ गया बेटा 5:4 या 5/4, ये हो गया आपका रेशियो। ठीक, यही पूछा था, फाइंड द रेशियो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्या गिवन है बेटा, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है 25, है ना, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये 25 पाई है, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू क्या बोलोगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, पहला लाइन पढ़ा, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल, एंगल बेटा एंगल की बात कर रहा है, मतलब थीटा कितना दिया है 144 डिग्री। फटाक से क्या करो रेडियन में बदलो, 144 इंटू π/180 डिग्री कर देंगे। ठीक, ये आ गया रेडियन, है ना। आपको कन्वर्ट करो, कट करना पड़ेगा जी, कट करते हैं। चलो किससे कट, 2 से कट करें, 2 से बेटर 3 से कर दो, है ना। 3 4 जा, है ना, 3 4 12 और 2 बचेगा 8, फिर 3 3 जा, नहीं 3 6 जा, सॉरी, है ना 0। अभी फिर 3 से 3 1 जा, 3 6 जा, 3 2 जा 0। किससे जाएगा बताओ, 4 4 जा 4 5 जा, कितना आ रहा है 4 पाई/5 रेडियन। नाउ द क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ इट्स आर्क, लेंथ ऑफ इट्स आर्क मतलब वो कह रहा है बेटा एस बताइए, एस तो आर इंटू थीटा। ठीक है, अभी पढ़ा हमने, आर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, दिया नहीं हमने निकाला, ये कितना 4 π/5, ठीक है सेंटीमीटर, 5 कर दिया, एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है जी, आगे इसमें एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑल्सो। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, वर्ड सुनो बेटा, सेक्टर सेक्टर सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर का मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एरिया ऑफ सेक्टर के 2 फॉर्मूले। ठीक, जब आपको रेडियस और थीटा पता है तो, और जब आपको रेडियस और आर्क पता है मतलब एस, तो हमको यहाँ दोनों पता है, तो हम सिंपल वाला लगाएंगे, हाफ इंटू आर इंटू एस लगा देते हैं, वो ज्यादा बेटर है। हाफ इंटू आर कितना है 5, एस कितना है बेटा 4 पाई, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से काट दीजिए 2 टाइम्स, कितना आ गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक, तो इस प्रकार से बेटा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप बेटा समझ में आ गया होगा ये। चलिए इसको लिख लीजिए फटाक से।